ओके अच्छा, अब हम बात करें आजकल, अब अगर आप आजकल के ट्रेंड्स देखेंगे, लोग इतने समझदार हो गए, उन्होंने कहा भाई एक ही इवेंट करना है, शलीमा करना है, शहंदी करनी है, ये चीज़ें आजकल बड़ी सुनने में आ रही हैं। वो अच्छा हो जाए, 4 इवेंट से बेहतर है शलीमा। अब शलीमा क्या है ये भी मैं आपको बताऊं, वलीमा और शादी को शलीमा कहते हैं, और शहंदी क्या है, मेहंदी और शादी को शहंदी कहते हैं। मैंने अपने बेटे की शहंदी की थी, हाँ छोटे ना? बेटे की। हाँ, देखिए समझदारी समझदारी है, बिल्कुल। इतना लोगों के पास उसी में टाइम डांस नहीं है। फ्लोर बना दिया था, निकाह एक दिन पहले हो गया था। हाँ। सब लोग आए, जो मेहंदी में डांसेस वगैरह होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, वो सब किया उन लोगों ने, और फिर रुखसत ही हो गई। और मजा भी आता है ना, वरना शादी कितनी बोरिंग हो जाती है। बिल्कुल। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, वीडियो बन रही है, बिरयानी खा रहे हैं, वो दिल बन रहा है। नहीं, ऐसे ही होता था ना पहले। तो अब मुश्किल क्या आती है कि अगर आपके घर शहंदी है या शलीमा है, क्या कपड़े बनाए, क्योंकि हमें मेहंदी के फिक्स हो गए हैं कि अब मेहंदी का जोड़ा है तो वो मल्टी कलर टाइप का हो, शादी का है तो वो लाल का कुछ हो, वलीमे का है तो कोई पेस्टल कलर हो, ये फिक्स हो गई थी चीज़ें। अब क्या करें, शहंदी है अगर, अब शहंदी से आते हैं ना, शहंदी से आते हैं, शादी और आपकी मेहंदी साथ। हाँ। तो निकाह आपका या तो उसी दिन हुआ होगा, एक दिन पहले हुआ, एक दिन पहले हो गया, सफ़ेद जोड़ा पहन भी हो लिया। गया आप। हाँ। हाँ, आपने पहन लिया, ठीक है। अब आप देखें कि आप किस तरह की ब्राइड है, आप उस तरह की हैं जो ज़्यादा इंटरेक्शन करेगी, जो जिसने अपने डांस हैं, या जिसके आपके जो हस्बैंड है उसके साथ कोई डांस प्लान है, चीज़ें प्लान है, क्या आजकल करती हैं दुल्हनें डांस? करती हैं, ठीक हाँ। है। सो आप उसके लिए एक ऐसा आउटफिट रखें जो आपका इवेंट जिस तरह से प्लान हुआ हुआ है उसको हो जाए। बिकॉज अब क्या होता है कि आपने किया, आपने एक अलग स्लॉट बुक करा लिया अपना ब्राइडल शूट के लिए, जो अक्सर डे टाइम में लोग करा लेते हैं या शाम में करा लेते हैं, जिनका शहंदी का या शलीमा टाइप इवेंट होता है, वो एक सेपरेट डे पे या उसी दिन पे एक सर्टेन टाइम पे एक लुक करा लेते हैं, जो उनका वो फॉर फोटोग्राफ्स हो गया। बट वो शहंदी पे आके अपना इंजॉय करने के लिए उनके आउटफिट लाइट होते हैं, उनका काम इतना ज़्यादा नहीं होता। दे यूजली वेयर ढाका पजामा या चूड़ीदार पहन लें आप, इस तरह की चीज़ें कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उस हिसाब से फिर आप अपना आउटफिट रखें, लेकिन इतना भारी ना रखें कि आप उसी में दब के और डांस फ्लोर पे ही बैठ जाए। पता चले रुखसती के बाद सो ही रही हूँ। क्योंकि एक इवेंट एक और भी होता है में शहंदी से पहले, माइयों का, तो उसमें जो है वो दुल्हन अपने अरमान निकाल लेती हैं, पीला ड्रेस पहन के और गजरे पहनकर, वो मेहंदी और माइयों का एक मिक्सचर सा हो जाता है, ऑर्गेनिक और वो नेचुरल। ज़रा स्मॉल अफेयर होता है। हाँ। तो वो लोग कर लेते हैं घर में, जैसे मैंने किया था। सो वो भी अच्छा लगता है कि उनके अरमान भी निकल जाते हैं पीला जोड़ा पहनने के, और शहंदी पे वो फिर वो शादी वाला रुखसती वाला जोड़ा पहन लेती है। तो आपके कहने का मकसद ये कि कपड़े वो बनाएं जिसमें अगर आपने उछल कूद करनी है, अपने दोस्तों के साथ फन करना है, एंजॉय करना है, क्योंकि अब वो वाली चीज़ नहीं रही कि दुल्हनें सिर्फ स्टेज पे बैठी हुई हैं, अब वो दुल्हनें मिलती भी हैं, जाके ग्रीट भी करती हैं, कभी कभार कुछ अपने हस्बैंड, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है ना, वो आ रही है, एंट्री हो रही है दुल्हन की तो डांस करते हुए हो रही है। और एक और ट्रेंड चेंज हुआ है अब, कि वो ये हुआ है कि इतना हैवी जोड़ा ना बनाएं जो बाद में ना पहन सके कहीं। यस, एग्जैक्ट, प्रैक्टिकल हो गई हैं दुल्हनें भी, हाँ, कि हम 2-3 जगह तो हम इसको इतना महंगा है, इसको utilize यूटिलाइज तो करें। ये भी ट्रेंड चेंज वो ये तीन बना लेती ये है जोड़े। सोच अभी चेंज हुई है, मैं देख रही हूँ लोगों में। हाँ बिल्कुल। आई थिंक इट्स गुड बिकॉज़ इतने एक्सपेंसिव जोड़े एकदम बना के रखे रहे हैं और फिर खराब हो जाए। सूटकेस में रखे रहते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां यूटिलाइज कर रही हैं अपनी बहन की शादी पे इसकी, वो 3 उसको दुपट्टा किसी और के साथ बना वो एक लेती हैं। अलग बात है जो अब, लेकिन पहन एक्सपेंसिव इतने बन रहे हैं ना Exactly. जोड़े, उसकी अब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इतने एक्सपेंसिव, तो वो सोचते हैं वेरिएबल बनाएं जो बाद में भी पहन सकें। बिल्कुल। निदा, जब मेरे भाई की शादी हुई, सो वलीमे वाले दिन, बिकॉज वही बैठने वाला सीन नहीं था, दे हैव टू गो मीट एंड ग्रीट, उस तरह से। सो द वे आई पुट हर आउटफिट, इट वाज बेसिकली अ लॉन्ग कमीज विद चूड़ीदार एंड अ शॉल एंड अ दुपट्टा। सो टेक्निकली वो 4 पीसेस थे, ओके और वो उसका था ऑफ वाइट आइवरी विद कॉपर। ओके, सो लेटर ऑन उसने वो चूड़ीदार के ऊपर कोई और भी शर्ट पहना के उसको यूटिलाइज कर लिया। वो जो शॉल है वो किसी और तरह भी ले लेती है, शर्ट के साथ वो कुछ और मैच भी कर लेती है। सो एवरी पीस सेपरेट भी वर्क ये कर आपने रहा था। इतना अच्छा आइडिया दिया बातों ही बातों में कि अगर आपने उसको 4 पीसेस शॉल के साथ एक ग्रैंडनेस आ जाती है। अब अगर वो शहंदी है और उसे डांसेस करने हैं, उसने शॉल उतारी, वैसे वो खड़ी हुई तस्वीरों में सब में वो शॉल और वो ग्रैंडनेस आ रही है, उसने शॉल उतारी और वो जो अपनी आराम से वो दुपट्टे के साथ ही उछल कूद जो भी है दुल्हन, ये एक बातों ही बातों में आइडिया है। दूसरा ये है कि जैसे इनका जो कोट स्टाइल है, जो मैरून में जो मैरून में आप आगे कैमरामैन
फोकस ये करो जो है, कैमरामैन। ये अगर ये है, अगर आपने शहंदी रखी है तो आपने इसी तरह का एक कोट टाइप चीज़ है, अंदर है। आपकी पिशवास या कुछ ऐसी है, तो आप Okay. अपना कोट रिमूव कर दें ओह गुड आइडिया। एंड देन यू हैव योर अनदर आउटफिट रेडी। Yes. तो इस तरह आप लेयर्स में और सेपरेट्स की तरह देखें, जो बाद में भी आप मुख्तलिफ चीज़ों के साथ पहन सकते हैं। अगर आप भाई देखे ना, आपके 2 जोड़ों के पैसे बच रहे हैं शहंदी में। और- तो आप ये कर सकते हैं, और बाकी भी दूसरी यूटिलाइज चीज़ हो ये है कि जाएंगे। अगर ये कोट है और आपके पास कोई प्लेन साड़ी है, आपने बाद में कहीं पहननी है, तो आप साड़ी के साथ भी इसको ऊपर पहन वेरी लें। नाइस आइडिया। तो उसको आप फिर आगे पीछे कर सकते हैं। जब आप फिक्स कर देते हैं चीज़ों को, वो फिर इतनी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब आप ये कहते हैं कि अलग अलग पीसेस पे इन्वेस्ट करें, अलग अलग जो आप बाद में भी यूटिलाइज उसको कर सकते इस तरह से अपना जोड़ा बनाएं जो आपका मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ हो सके एज अ पीसेस। अच्छा, अब जैसे ये तो हम मेहंदी की बात कर ली ना, तो हमें उसमें काफ़ी आइडियाज़ मिल गए। अब शलीमा है, यानी शादी और वलीमा सिर्फ एक इवेंट है, एक साथ है। वो वलीमे का इम्पैक्ट भी आएगा और शादी का भी आएगा। तो उसके लिए क्या सजेशंस हैं आप लोगों की? कलर्स क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल्स क्या क्या चल सकते हैं शलीमा आई गो फॉर बेज एंड आइवरी। बेज एंड आइवरी? हाँ, वो ज़्यादा अच्छी सजेशन है, वो सेफ गेम भी है। रेड लिपस्टिक लगा लें, उसके ऊपर तो सभी चल जाएगा। अच्छा, हम लोग के पास जो शलीमा ब्राइड्स आती हैं मेजॉरिटी जिनका एक ही इवेंट होता है, तो वी प्रेफर कि आप उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईज सॉफ्ट रखते हैं जो वलीमे वाले टेक्सचर पे होती हैं, और जो लिप्स हैं वो हम डार्क रखते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है, उनको हम भी उतारते हैं और ब्राइड्स काफ़ी कन्विंस हो रही होती हैं कि वो उसमें वलीमा लुक भी आ रहा है, बारात भी आ रही है, बिकॉज आपका एक ही इवेंट है। तो वो दोनों चीज़ें कैसे जोड़े होते हैं उनके ज़्यादातर? आप मेजॉरिटी सॉफ्ट कलर्स पे पेस्टल्स पे होते हैं मेजॉरिटी। मैंने शलीमे में नहीं देखा कि लोगों ने रेड या ब्राइडल वेयर नहीं पहना हुआ। हाँ। किसी में जो हार्डली लाइक 10% ने पहना होगा, बाकी सब ने कोई मॉडर्न या इस तरह बेज या फॉन या पिंक इस तरह का ड्रेस होता है जो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बारात। मैंने नोट ये किया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि जो शलीमा ब्राइड्स होती हैं वो अपने निकाह में लाल जोड़ा पहन लेती हैं। हो सकता है, लेकिन वो अपने बारात पे यही पेस्टल कलर्स पे जाती है जैसे आप कह रही हैं, और निकाह में ना वो लाल जोड़े का शौक पूरा कर लेती है। वो घर घर में होता है, वो मज़े से वो टिपिकल ब्राइडल रेड ड्रेस किसी शलीमा ब्राइड का नहीं हुआ, कुछ मॉडर्न सही होता है, तो उस पर हम मेकअप इस तरह करते हैं जो कॉम्बिनेशन बारात और वलीमे का, सॉफ्ट लिप्स के साथ नहीं करते फिर। अच्छा भी लगता है जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि दुल्हन जैसे है, उसके जो फीचर्स हैं। किसी दुल्हन के ऊपर डार्क लिपस्टिक सूट करती है, किसी दुल्हन के ऊपर डार्क आईज सूट करती हैं। वो उनके सब, जैसे मैंने आपको काजल के बगैर आज तक नहीं देखा, आपके ऊपर इतना सूट करता है कि जब भी आप, हाँ मतलब एक बात है ना, वो हम देख के बता सकते हैं कि लाइक आप पे सूट करता है, और आपको खुद भी ऐसा लगता होगा। बिल्कुल ऐसा है? हाँ बिल्कुल, मैं काजल के बगैर नहीं रहती। हाँ, तो और आप पे डार्क, मुझे याद है आपका जब मॉडलिंग भी करती थी तो स्मोकी मेकअप हर कोई कैरी नहीं कर सकता था उस वक्त, पर आप करती थी। पेल लिपस्टिक, हाँ, लिपस्टिक लाइट होती थी और आंखें जो है वो, मुझे अच्छे से याद है आपके जो कवर्स वगैरह भी होते थे, आंखें डार्क होती हाँ, थी। बिल्कुल। तो ये भी कुछ दुल्हन कैरी कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती। आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें स्टाइलिस्ट पे, बिकॉज अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट चूज़ कर रहे हैं, या ड्रेस तो आपने ऑलरेडी ले लिया है और फिर ज्वेलरी भी ले लिया है, तो जो भी मेकअप आर्टिस्ट आप चूज़ कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। जिस तरह हम लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज्वेलरी को जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि ड्रेस और मेकअप अच्छा हो गया, ज्वेलरी बहुत आर्टिफिशियल, बहुत गॉडी होती है। लेकिन मैं बात करी उस वक्त स्मोकी आइज की, वो हर लड़की कैरी नहीं कर सकती। जैसे मेरे ऊपर नीली आंखें कुछ लोग बहुत अच्छी कैरी करते हैं, अच्छा, मैं नीली आंखें कैरी नहीं कर सकती। निता, स्मोकी का भी यही है कि आपका स्मोकी का ये मतलब नहीं कि आपने गोल्ड और ब्लैक कर दिया। आप अभी जैसे लाटे मेकअप इन है, ठीक है, दैट्स द शेड्स ऑफ। क्या होता है लाटे मेकअप? लाटे इज बेसिकली ऑल योर टोन्स ऑफ डिफरेंट ब्राउन्स। अच्छा, जो आपका वो पूरा एक लुक है लाटे मेकअप, अगर आप उसको सर्च करेंगे तो वो पूरा एक टोन मेकअप है, आप वो बेहतर बता सकते हैं, जिसमें न्यूड लिप्स हैं, आईज भी उसमें न्यूड हैं, सो इट्स अ स्लाइटली हैवियर वर्जन ऑफ नो मेकअप। ओके, बट इट लुक्स वेरी ग्लैमरस। हाँ। ठीक है, सो अगर आप थोड़ा कॉपर और वो हाँ, मतलब उसमें ब्राउन आप की इट टिंजेस। हैज़ एवरीथिंग, लेकिन वो जो कलर टोन्स हैं वो कोई डार्क यूज़ नहीं होते, उसमें सारी डिटेलिंग है, लेकिन कलर टोन्स बहुत सॉफ्ट बट है। डिपेंड करता है आइज की शेप पर। आईज के शेप पे करता है। बिकॉज किसकी बड़ी आइज है तो वो कैरी कर लेगा, किसी की छोटी आइज है वो नहीं कैरी कर सकेगा। वो एकदम से ब्लैंड ही लगेगा कि कुछ किया हुआ ही नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो छोटी बहन है उसकी तो इतनी बड़ी आंखें हैं, ना कि मगर अगर आप उसका स्मोकी मेकअप कर देंगे वो नहीं संभाल अच्छी है, वो सकती, अजीब। क्योंकि उस लड़की को मेकअप का शौक ही नहीं है। शॉकिंग। तो वो उसकी बड़ी आंखें हैं। लेकिन अगर आप मतलब लाइक बहुत सारी छोटी आंखें वाली लड़की हैं, उनको आता है मेकअप संभालना, वो स्मोकी आई वो संभाल फीचर्स पे बहुत डिपेंड करता है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड confidence, करता है, और confidence कॉन्फिडेंस आप कैरी किस तरह करना है, Exactly. वो हर चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए ना आपको। हाँ, वो प्लीज़ आप लोग जो लोग सुन रहे हैं वो
आप प्लीज़ कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने अंदर। exactly. बस आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत प्यारे लग रहे हैं उसमें। मैं देखती हूँ यूट्यूब पे एक इन्फ्लुएंसर है, मैं मुझे नाम नहीं मैं उसका ले रही, वो थोड़ी सी बल्की है मगर वो क्या कोई भी कपड़े पहन ले, शक्ल की भी नॉर्मल है, जो उसका कॉन्फिडेंस है वो उसकी जीत बस है। जीत है। क्या वो कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी मेकअप कर लेती है, कुछ भी पहन लेती है। हम सोचते रहते हैं नहीं हम ये ना पहने, हम इस मोटे लगेंगे, हम ये ना पहने, हम फलाना लगेंगे, मगर जो कॉन्फिडेंस का गेम है वही जीत है आपकी दुनिया में। मैंने मॉडलिंग की है, मैं आप लोगों को कह रही हूँ आप सब मॉडल्स हैं। हाँ आप सब मॉडल्स हैं, जितने व्यूवर्स हैं, जितने यहाँ पर हैं, हाँ। सब मॉडल्स हैं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें, हर चीज़ आप पर अच्छी लगे।